ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय जय त्रिपुराकर शंकर, हर 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 महादेव। जय जय भोलेनाथ, आधिपति पिता गणेश, माता गौरा के पितृ समेत काली खे कपाली महाकाल मृत्युंजय, हे नागेश्वर, हे शशिधर, हे महाकालेश्वर, हे भोलेनाथ। नटपति दिन की भांति आज भी ये दशानंद रावा आपकी सेवा में उपस्थित होकर मन वचन यहाँ तक कि अपने आप को समर्पित करके आपकी सेवा, पूजा, अर्चना, आराधना में मग्न मुग्ध होकर आपकी अर्चना कर रहा था। यहाँ तक कि अपनी इन निगाहों से आपको देखकर मदमस्त होकर सीधे कैलाश पर्वत की ओर जा जाता। हे भोलेनाथ, आपका ध्यान मन में जैसे ही आया वैसे ही ये मन एकाएक विचलित अवस्था में चला गया। एक चित्कार सी उठी मन में, जैसे धर धर धरनी कांपने लगी। ये धराने पर होता ये कैसा प्रलय महाशंकर, क्या काली ने खप्पर भरने को पुनः चंद्रहास उठाई है, या पर सुखा परसा चला जिससे क्या ये शंकर मित्रदेव महादेव, आपका त्रिदेव तीसरा नेत्र खुला, या होता हाहाकार कही। ये धरा डगमग डगमग डोल रही, ये पर्वत चट 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 टूट जाते। कौन कह रहा आज शस्त्र उठा लो, पुनः इस चंद्रहास को संभालो, पुनः इस चंद्रहास को संभालो। हे महादेव शंकर, ये कौन कहता सावधान, ये कौन कहता सावधान। ए नादान छोकरे, रुक जाओ, कौन है ये? ये नादान छोकरा कौन, जो अपनी मैया को निपुटी बनाने पर तुला हुआ? क्या इसकी मैया ने इसको जन्मने से पहले इसके मस्तक पर काल के गाल में समाना लिख दिया? तो कौन है, कौन है जो सावधान कहने वाला? ओह, ये पूरब दिशा की ओर यक्ष, नाग, किन्नर, देव, गंधर्व आदि कहा जाता। कौन ये कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा देवताओं के सम्मुख मिलकर? क्यों इधर से
उधर तक, यहां से वहां तक, इन 10 दिशाओं में ये जहां भी मैं दृष्टिपात करता रावण ही रावण दिखाई देता है, रावण ही रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता सबूत ये दशानन रावण। किंतु आज इस धराधाम पर कौन ऐसा हो गया जो मुझे करता सावधान। हे शंकर, हे भोलेनाथ, आज दंडो नृत्य करो ऐ शंकर, ये दंडो नृत्य करो ऐ शंकर। नाचे काली के खप्पर को भरकर, ये दंडो नृत्य करो ऐ शंकर, दंडो नृत्य करो ऐ शंकर। हे भोलेनाथ, आप नित्य प्रतिदिन की भांति आज मौन क्यों? आप तो हमें प्रतिदिन अपनी ये मधुर कंठ की बोली से सतगुण की बाणी सुनाया करते थे। आप हमें सतगुण की बाणी सुनाया करते थे, लेकिन ये आज आप मौन क्यों है शंकर? मौन क्यों है? नहीं बोलेंगे। योग माया से क्या करना होगा? ओ ज्ञात हो गया, रचा स्वयंवर ऋषि ध्वज ने सम्मुख काल मेरा लाने को, लेकिन जो आयोजन रखा गया लक्ष्य विजेता रूप में सीता, लेकिन सम्मुख काल मेरा हो तो ब्रह्म आ गया, जिसकी ये रावण युगों युगों से प्रतीक्षा कर रहा। क्या वह ब्रह्म आ गया? वह ब्रह्म जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदिगण भजते रात दिन रहते, क्या वह ब्रह्म आ गया? अगर वह ब्रह्म आया है तो ये रावण जाएगा, लड़ेगा, देखेगा। अगर नारायण है तो फिर भी चरणों में नहीं गिरेगा, और अगर नर है तो इस चंद्रहास का भागी होगा, क्योंकि इस रावण को दृष्टि ऊपर दृष्टि से देखा है इस लोगों ने, समाज की व्यक्तियों ने। ये रावण अधर्म का पुतला दिखाई देता है समाज को, लेकिन ये रावण अधर्म का पुतला नहीं, इस धर्म ध्वजा को लहराने वाला एकमात्र प्राणी है, एकमात्र प्राणी है। लंका के प्रत्यहारी हमारा विमान सुसज्जित किया जाए और लंका की संपूर्ण व्यवस्था तुम्हारे माथे। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, पार्वती पति हर 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 महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षी अमामृतः अमामृतः। ओम
नमः शिवाय। हे भूत भावन भगवान शंकर, आपका यह दास आपके चरणों में बार बार ध्यान समर्पित कर रहा है, लेकिन अचानक आज आपके चरणों से मेरा ध्यान ये विलग होकर उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है। शिवाकांत, क्या उस पावन वसुंधरा पर फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार या दुराचार ये अपनी सर्व सीमा पर है, जो वो पावन वसुंधरा आज पुनः दया की भीख मांग रही है? यदि ऐसा नहीं शिवाकांत, तो क्या उस पावन वसुंधरा का कोई स्वर्ण कर वो रक्त से निमग्न होने के लिए ललायित है शिवाकांत, या फिर ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ललायित हो रही है, या उस काली विकराली का खप्पर रक्त से रिक्त हो गया? कारण क्या है? आज बार बार मेरा यह मनमानस उस पावन वसुंधरा की ओर खिंचा जा रहा है, जिसे मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था। कारण क्या है? कारण क्या है शिवाकांत? ये शब्द की पूर्ति करने वाला कौन? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर वाहन उनका गुर्राया, या फिर शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का ये मंद प्रकाश? ये कौन कर रहा त्रहास? हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, विदित कराओ ये तूफान, ये तूफान उठी आधी, ये पत्ते के समडोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि, ये समाधि भंग होने का कारण क्या है? ये कौन कह रहा सावधान, सावधान, सावधान करने वाले? क्या तुम बाणासुर के बल से ये परिचित नहीं हो? ये वही बाणासुर है जिसने स्वयं भगवान शंकर को भी युद्ध के लिए ललकारा था। तो क्या आज कोई हमारी इन भुजाओं के द्वारा अपने प्राणों का बलिदान चाहता है, या फिर अकालता के वशीभूत वो काल का ग्रास बनना चाहता है शिवाकांत? बस देख रहा हूं आज भी अपनी लगी हुई उस महल पर श्वेत ध्वजा को, जो स्वयं आपने मुझे दी थी और कहा था बाणासुर, जब तक यह ध्वजा तुम्हारे महल पर है तुमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता, युद्ध में कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर कारण क्या है? आज बार बार यह मनमानस विचलित हो रहा है शिवाकांत। हेलो, देख रहा हूं ये वायुमंडल में देवताओं के विमान, ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप महपाल अपने निज स्थान को छोड़कर तंत्र भ्रमण कर रहे हैं शिवाकांत। बस मेरा यह मनमानस विचलित हो रहा है। ज्ञात करावे, ज्ञात करावे। ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है, क्रोध करना ही हमारा व्यर्थ था। बड़ा ही दिव्य कारण है। कारण क्या है? जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल, अवश्य ही राजा जनक एक ज्ञानी राजा है। भगवान शंकर के पावन आयुध के माध्यम से उस परमात्मा की खोज करना चाहता है, क्योंकि न ही तो वो धनुष साधारण है और न ही राजा जनक के पास जो कन्या सीता है वो साधारण है। जब दोनों असाधारण हैं तो अवश्य ही यदि सीता का विवाह धनुष के आधार पर ही है तो वो धनुष तोड़ने वाला भी कोई असाधारण होगा।
बड़ा ही दिव्य कार्य है, लेकिन ये कौन सावधान। आकाश मार्ग में पुष्पक विमान लंका का राजा रावण ठहर, अवश्य ही ये मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा होगा, क्योंकि राजा जनक ने एक नाम यज्ञ का दिया है, और जहां पर यज्ञ होता है निशाचर पहुंचते हैं, मुनियों को दुख देते हैं, यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। मैं खूब जानता हूं इसको, मैं खूब जानता हूं इसको। जिस जगह आज ये जाएगा, ये मत में मत वाला रावण है, ये सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस करूं प्रस्थान मिथिला को, चलना चाहिए मुझे भी, करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। न मिटूंगा कभी भी सोआयस उस गंगधारी की। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। बड़ी ही सुंदर राजा जनक की समाज है। बड़ी ही सुंदर समाज है, और समाज के मध्य में विमल वेद का परिस्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक सर्वप्रथम बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ देश देशांतर से आए हुए राजा महिपाल, संत महापुरुष सभी एकत्र हैं। जो भी सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं, सभी से यह करबद्ध निवेदन है कि यहाँ पर धर्म का कार्य हो रहा है। सीता का स्वयंवर हो रहा है, एक कन्या का विवाह हो रहा है, और जहाँ पर ऐसे कार्य होते हैं वह शुभ कार्य माना जाता है, धर्म का कार्य माना जाता है। तो धर्म के कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए, विरोध नहीं। तो सभी लोग इस कार्य में सहयोग की भावना को लेकर बैठे। यदि किसी ने उपद्रव करने की चेष्टा की तो सावधान, सावधान। आज झुका मिथिला में ये लंका का रणरंका लंकधीश, अब किंचित न कुचाल हो पाएगा। रावण जो भी चाहेगा वह यह करवाएगा। क्या ये वही मिथिला है जहां सुना करता था कि गार्गी जैसी महिलाओं को ऋषियों की उपाधि पर उपस्थित कर दिया गया? क्या ये वही मिथिला है जहां अष्टावक्र जैसे आचार, सतानंद जैसे कुलाचार उपस्थित है? लेकिन इसके पूर्व भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक श्री दशानंद रावण आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है, कोटि कोटि प्रणाम करता है। लेकिन आज इस महासभा में इस आयुक्त को इस दशा में देखकर दशानंद रावण ये कहने पर विवश हो गया, विवश हो गया कि एक समय था जब एक यज्ञ हो रहा था, वहां भी अधर्मपूर्ण यज्ञ हो रहा था, वहां भी ऐसे ही संत मुनि गण बैठे हुए थे, यहां भी ऐसे संत मुनि गण बैठे हुए हैं, वहां भी षष्ठ के सभी राजा उपस्थित थे, यहां भी षष्ठ के सभी राजा उपस्थित आए।
वहां पर भी सभी देवता गण उपस्थित थे, लेकिन यहां भी सभी देवता गण उपस्थित है तो समानता सभी पूर्ण, लेकिन वहां भी उस यज्ञ में किसी ने विरोध नहीं किया, और यहां भी इस धनुष खंडन में किसी के द्वारा विरोध नहीं किया जा रहा, लेकिन वहां भी एक ने विरोध किया था, तो आज यहां भी मेरा विरोध करना उचित। सावधान, कोई भी इस आयुध को हाथ न लगाए, वरना इस चंद्रहास का भागी वह दशानंद के हाथों से अपने शीश को अलग करवाएगा। देख रहा था, बड़ी सुंदर समाज थी। संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उस कार्य से अपना कुछ बनता भी नहीं है, बिगड़ता भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बैर अकारण बैर लेने के लिए भ्रमण करते हैं। इनकी भी स्थिति आज वही है, बैर अकारण सब काहू थी, कोई लाभ हानि नहीं है। सर्वप्रथम चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट पौलस्त्य कुलभूषण, जय जय भगवान शंकर की। ओ ब्रह्मा से मारीच, मारीच से कश्यप, कश्यप से हिरण्य कश्यप, हिरण्य कश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैलोचन, बैलोचन पुत्र बलि के लाल। जय जय भगवान शंकर की, जय जय भगवान शंकर की। बड़ा नाम सुना था मैंने आपका, क्योंकि हम सुतल निवासी हैं। लंका के राजा रावण का बड़ा नाम सुना था कि एक प्रभावशाली राजा है, जिसको देखकर देवता गिरकंदरों में छुप जाया करते हैं, जिसका आयस वह देवता भी मानते हैं, सभी भयभीत रहते हैं, जिसके चलने से यह धरा कंपायमान हो जाती है। और मुझे लग रहा है कि मैं उसी रावण के दर्शन कर रहा हूं। जितना सुनता था आज वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इनको आज दृष्टि दोष भी है, इनको ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये राजा जनक की व्यवस्था है। आज इस मिथिला के लिए वह देवताओं की नगरी अमरावती भी क्षमता नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे विशेष अतिथि का आगमन है कि जिसके चरण जहां पड़ जाते हैं तो उस भूमि की, उस स्थल की क्षमता वह देवताओं की नगरी अमरावती भी नहीं कर सकती। जहां जहां अमुख चरण चल जाए ही तो तेहि समान अमरावती नहीं। विशेष सुंदरता है। ऐसी सुंदरता का दर्शन करने के लिए व्यक्ति के जो नेत्र है वो बड़े पवित्र होने चाहिए, और न ही इनके कार्य पवित्र हैं, न ही इनकी दृष्टि पवित्र है। सर्वप्रथम आपने कहा कि इस धनुष, विरोध आपका धनुष से है, बड़ी छोटी बात, बड़ी सीधी बात, और एक बार में समझो और बिल्कुल तत्काल उसका उत्तर चाहिए। आपने कहा इस धनुष की दुर्दशा हो रही है, यही तो कहा है। अच्छा, दुर्दशा किसको कहते हैं? दुर्दशा क्या है? जिसके साथ अत्याचार किया जा रहा हो, दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, प्रताड़ित किया जा रहा हो, क्या ऐसा इस धनुष के साथ हो रहा है क्या? एक तो समाज सुंदर, सुंदर समाज के अंतर्गत विशेष विमल वेदिका रुचिर समारी। रुचिर माने क्या होता है? रुचिर माने होता है सुंदर। विमल वेदिका रुचिर समारी, विमल वेदिका पर इनको सजा कर रखा गया है, ये इनका सम्मान है मिथिला में। और जब ये सम्मान राजा जनक के द्वारा दिया जा रहा है तो आपकी दृष्टि में इनका अपमान कैसे है, इनकी दुर्दशा कैसे है, जानना चाहता हूं। बहुत सुंदर, इसीलिए कह दिया गया कि कौनों के हाथ में भाला पकड़ा दो, तलवार पकड़ा दो, चलाते ना बनता हो तो क्या करेगा? मर जाएगा या भाग जाएगा, है? इसीलिए कहा गया ये रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है
और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है, और जेके भेजा नहीं होता वही रावण के पास से भेजो जाता है। इनके द्वारा कहा गया कि वाह इनकी दुर्दशा नहीं है, अमुक व्यक्ति यहां पर बैठा है, इस कारण सब कुशल मंगल होना चाहिए, सब कुशल मंगल हो सकता या कोई अधर्म नहीं हो सकता। मैंने भी कहा था कि एक समय ऐसा भी यज्ञ हो रहा था। कौन समय, कौन सा यज्ञ? आए वो भी बताएंगे, रुको। जब वह व्यक्ति भी यहां वहां भी उपस्थित था जिनका से आयुति